नमस्कार जोहार, मैं भरत आपका स्वागत करता हूं डीएनयू झारखंड में। चले बढ़ते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों की ओर। 1932 से खतियान पर आधारित नियोजन नीति झारखंड में लागू कराने का संकल्प। दरअसल आपको बता दो, हजारीबाग खतियानी परिवार ने गुरुवार को 23वां स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम खतियानी परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष नागेश्वर मेहता की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। दरअसल आपको ये भी बता दो, खतियानी परिवार के महासचिव मोहम्मद हकीम ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि इस परिवार की स्थापना 16/11/2000 को स्वर्गीय एडी नंदी की अध्यक्षता में हुई थी। खतियानी परिवार ने 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति झारखंड में लागू कराने की मुहिम छेड़ा था। खतियानी परिवार के केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि स्थापना काल में खतियानी परिवार ने जिस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प लिया था, उसे पूरा करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना होगा। संरक्षक डॉक्टर सीपी दांगी ने भी इस अभियान को धारदार बनाने की वकालत की। खतियानी परिवार की स्थापना दिवस पर अन्य वक्ताओं ने भी अपनी राय रखी और परिवार के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता हटेगी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होगी। झारखंड ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में इसे लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि टीएसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता है। जब सीएनटी और एसपीटी एक्ट बना था, उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में काफी बदलाव हुआ है। टीएसी ने यह फैसला लिया है कि आदिवासियों की जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को लेकर जांच पड़ताल कर नया नियम बनाया जाए। नियमावली में संशोधन के बाद सीडीपीओ की नियुक्ति का रास्ता साफ, ऐसा होगा परीक्षा पैटर्न। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड में नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद जेपीएससी की ओर से 64 सीडीपीओ की नियुक्ति होगी। 3 घंटे की मुख्य परीक्षा में सफल होने पर ही नियुक्ति होगी। साथ ही प्रश्न पत्रों का पैटर्न वर्णनात्मक होगा। इस नियुक्ति परीक्षा में दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को अब प्रत्येक पत्र में 20 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। आदिम जनजाति को अब क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर लिखित परीक्षा में अन्य परीक्षा की तरह सुविधा प्रदान की जाएगी। जेपीएससी ने 64 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आरंभ में भेजी गई नियुक्ति नियमावली में मुख्य परीक्षा का पैटर्न सहित दृष्टिहीन तथा दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए कोई दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं था। फलस्वरूप आयोग ने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया था। इसके बाद विभाग ने आयोग को संशोधित नियमावली भेजकर नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ करने का आग्रह किया है। 20 जनवरी 1950 को स्थापित जिलों और थानों के आधार पर होगी ट्राइबल भूमि की खरीद बिक्री। दरअसल आपको बता दूं, सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज जनजातीय परामर्शदाता परिषद टीएसी की 26वीं बैठक हुई। इसमें तय किया गया कि सीएनटी एक्ट के तहत 26 जनवरी 1950 के समय झारखंड में स्थापित जिलों और थानों के आधार पर ही भूमि की खरीद बिक्री होगी। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि स्टीफन मरांडी सदस्य झारखंड विधानसभा सह जनजातीय परामर्शदाता परिषद की अध्यक्षता वाली समिति का कार्यकाल अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाए। कहा गया कि सीएनटी एक्ट के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 के समय राज्य के भीतर जो जिले और थाने स्थापित थे, उन्हीं के आधार पर धारा 46 के तहत जमीन की खरीद बिक्री होगी। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में आदिवासी समुदाय की आस्था और विश्वास के धार्मिक धरोहर लुगू पहाड़ को संरक्षित करने का काम करेगी। सरकार किसी भी समुदाय के भावनाओं से खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसके साथ ही 15 नवंबर से 29 नवंबर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। गोड्डा में मूर्ति विसर्जन के बाद 2 गुटों में झड़प, थाना प्रभारी सहित 6 लोग घायल। दरअसल आपको बता दो, गोड्डा में मूर्ति विसर्जन के बाद 2 गुटों में मारपीट और पथराव की खबर है। घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में नगर थाना प्रभारी उमेश मोदी भी शामिल है। मिली जानकारी के मुताबिक यह घटना बुधवार देर शाम की है। बताया जाता है कि काली प्रतिमा के विसर्जन के बाद 2 गुट आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। लोगों ने लाठी डंडे का भी इस्तेमाल किया। पथराव भी हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर जब नगर थाना प्रभारी उमेश मोदी घटनास्थल पर पहुंचे तो शरारती तत्वों ने उन पर भी पथराव किया। मामले की छानबीन जारी है। दरअसल आपको बता दूं कि घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ जेपीएन चौधरी, थाना प्रभारी मधुसूदन मोदी दल बल के साथ पहुंचे। घटना की छानबीन जारी है। जख्मी नगर थाना प्रभारी उमेश मोदी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इधर पीड़ित पक्ष के समर्थन में ग्रामीणों ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए गोड्डा सुंदर पहाड़ी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आवागमन ठप होने से आम लोगों की परेशानी हुई। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इस बार जावेद अली अपने सुरों से सजाएंगे झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस कार्यक्रम की महफिल। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड विधानसभा की 23वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम को यादगार बनाने की तैयारी चल रही है। इस बार बॉलीवुड सिंगर जावेद अली और गजल गायक कुमार सत्यम को महफिल सजाने की जिम्मेदारी मिली है। दोनों ही अपने सुरों से अतिथियों को झुमाएंगे। हास्य का तड़ाका डालने के लिए रविंद्र सोनी को बुलाया गया है। सभी कलाकार 23 नवंबर की शाम परफॉर्मेंस देंगे। आपको मालूम हो कि सिंगर जावेद ने एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। रांची के लोगों को इस बार उनको बेहद करीब
करीब से देखने का मौका मिलेगा। पिछले साल कुमार विश्वास आए थे जहां उन्होंने खूब राजनीतिक चुटकी ली थी। दरअसल आपको बताते चले कि गीत संगीत से सजे महफिल को गुदगुदाने हास्य कलाकार रविंद्र सोनी भी पहुंचेंगे। देश की चोटी के कलाकारों से विधानसभा स्थापना दिवस की सांस्कृतिक शाम सजेगी। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के लिए आज से कर सकेंगे आवेदन, ये है आखिरी तारीख। दरअसल आपको बता दूं झारखंड में मैट्रिक परीक्षा के लिए छात्र आज से फॉर्म भर सकेंगे। इससे संबंधित सभी तिथियों की घोषणा झारखंड माध्यमिक बोर्ड की ओर से कर दी गई है। परीक्षा के लिए स्वतंत्र, नियमित और पूर्ववर्ती सभी श्रेणी के छात्र आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीख 16 नवंबर से 2 दिसंबर तक तय की गई है। इस अवधि में फॉर्म भरने पर कोई विलंब शुल्क नहीं लगेगा। वहीं चालान के जरिए 6 दिसंबर तक शुल्क जमा किया जा सकेगा। लेट फी के साथ 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसी तरह बैंक चालान के माध्यम से अगर फी जमा करना हो तो इसके लिए 12 दिसंबर तक का समय दिया गया है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें, और इसी तरह झारखंड की छोटी सी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल DN झारखंड को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।